बट ये जो आंध्र प्रदेश में कानून बना, ये आरबीआई का जो डायरेक्शन था, जो डॉक्यूमेंट था, उसी के लाइन में था ये भी। और इसमें कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। इनमें से एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि इस कानून में जो डराने धमकाने का काम होता है, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं जब लोन रिकवरी की बात आती है तो बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप डराना धमकाना, कहीं पब्लिक प्लेस में नाम पब्लिश कर देना, थ्रेट करना, जिन्होंने लोन लिया है उनके रिलेटिव्स को कॉल करना, परेशान करना, यहाँ तक कि गाली गलौज भी करना, रात में 12-12 बजे जाके घर में घुस के परेशान करना। तो ये जो कोअर्शन है, थ्रेटनिंग है, धमकी देना, कभी कदार मारपीट भी करते हैं जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो भी। तो इसको लेके जो आंध्र प्रदेश का कानून है उसने 3 साल की सज़ा थी कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोन देने वाली कंपनी है, उनके जो रिकवरी एजेंट हैं वो ये काम नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते पकड़े गए तो उसमें 3 साल की सज़ा होगी। ये आरबीआई ने भी कह रखा है और सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे इस पर जजमेंट्स हैं कि ये जो मसलमैन को यूज़ करके हम लोग रिकवरी करते हैं वो नहीं कर सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आरबीआई में भी के डायरेक्शन में भी था, आंध्रा के कानून में भी ये चीज़ आई कि आप उतना ही इंटरेस्ट ले सकते हैं जो कि आपके मंथली इनकम का 50% के बियॉन्ड नहीं जाता है, उतना ही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कहने का मतलब कि आप जो इंस्टॉलमेंट हर महीने दे रहे हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के, वो आपके मंथली इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा किनको लोन मिलना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग सब जानते हैं कि नॉर्मली अगर आप बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए तो ये देखा जाता है कि आप क्रेडिट वर्दिनेस कहते हैं उसको, कि आपको कितनी लोन मिलनी चाहिए, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, नहीं है, क्या है, नहीं है, क्या इनकम है, उस हिसाब से लोन मिलता है। बट ये जो लोन है इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है। बट उस कारण से ये भी होता है कि जो लोग लोन लौटाने में एकदम सक्षम नहीं है उनको भी लोन दिया जाता है, इस चक्कर में कि कहीं ना कहीं हम लोग लोन से किसी भी हालत में वापस ले लेंगे। और जब वो लोग लोन का पैसा लौटा नहीं पाते तो उस केस में फिर ये धमकी देना, परेशान करना, मारपीट करना, रात में घर पहुंच जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कानून में ये चीज़ डाली गई कि जिनका सालाना इनकम कम से कम 3 लाख रुपए का है, लोन उन्हीं को देना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी इस कानून में, जैसे कि जो भी ये संस्थाएं हैं जो लोन देती हैं, इनको अपना एक डेटा कि ये कौन कौन से गांव में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं और हर जगह इनका कितना अकाउंट है, कितने का लोन दे रखा है। उसके अलावा इनको पब्लिकली ये बताना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में, जो कि आसानी से समझ में आ सके कि आप कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अगर ये लोन है इसमें अल्टीमेटली जो पैसा आप बता रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं होगा। ये सारा डिटेल गवर्नमेंट को आपको देना है। आप किन गांव में काम कर रहे हैं, वहाँ कितने कस्टमर्स हैं आपके, किन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, कौन से एरिया में हैं, आप कितना लोन बांटते हैं, आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारा डिटेल आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और इसमें एक जगह मैंने कहीं पढ़ा भी कि ये जो बैंक्स भी हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक होगी, मतलब मैं नाम किसी का नहीं ले, बट जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो लोग भी ये जो छोटे छोटे लोन देने वाले संस्थाएं हैं इनको पैसा देती हैं और वो संस्था फिर हमें पैसा देती है। तो ये बड़े बड़े बैंक भी इस बिज़नेस में आ चुके हैं। तो इसीलिए अभी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि जो डिटेल्स है उनके अकाउंट का और वो जो बिज़नेस कर रहे हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारा सरकार के पास होना चाहिए। उसके अलावा जो ग्रुप, जैसे जीविका वाली जो महिलाएं हैं, या फिर जो ग्रुप जो 2-4 लोग मिलकर अगर कोई लोन ले रहे हैं, तो कानून में ये भी होना चाहिए कि वो ग्रुप भी सरकार से रजिस्टर्ड हो कि हाँ कोई ऐसा एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो सरकार से लोन, जो इन संस्थाओं से लोन ले रहा है। तो देखिए मोटा मोटी यही सारी बातें हैं। ऐसा ही कोई कानून यहाँ भी बनना चाहिए जिनके थ्रू इन पर भी नकेल कसी जा सके। और हालांकि कानून में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उन सारी बातों का डिस्कशन यहाँ पे करना उतना ज़रूरत नहीं है। बट ये इस तरह से जो संस्थाएं हैं इनको अलाउ करना कि ये मनमाने रेट पे लोन बांटें,
और जब लोग ये देखते हुए कि सामने वाला लोग को लोन लौटाने में वो सक्षम नहीं है, ये देखते हुए उनको लोन दिया जा रहा है, और जब वो लोन देने में सक्षम नहीं रहते तो उनको परेशान करके इस हद तक लाद दिया जाता है कि लोग अब बिहार में सुसाइड कर रहे हैं। ये 1-2 महीने पहले अखबार में एक खबर छपी थी, और शायद यह रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रिपोर्टिंग शायद ना हो पाती हो, बट ये रेगुलर बेसिस पे बिहार में होना शुरू हो गया है। तो आंध्र वाली स्थिति ना आ जाए कि 700-800 लोगों का फिगर हर महीने निकल के आ रहा है, उससे पहले सरकार को स्टेप इन करके कानून बनाना चाहिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि कानून का अवेयरनेस और उसका इन्फोर्समेंट ये होना बहुत ज़रूरी है।